प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। अपने इस चैनल पे जो मेरे नाम से है, उसके 1000 कार्यक्रम उस पे बन चुके हैं। आप जरा जा करके देखना। कोई दर्शक हैं मेरे, उन्होंने मुझसे पूछी थी बात की, पंडित जी आपका पहला वीडियो कौन सा है? मैंने कहा बड़ा खराब बना था वो, पर वो शुरुआत थी। और एक बात और भी है कि आप लोगों ने मुझे जो दिया है, उसके प्रभाव से और उसके मिलने से आपने एक मृतप्राय व्यक्ति को, जो जैसे ग्रह मृतप्राय हो जाते हैं ना, तो मृतप्राय व्यक्ति को जान दिया है। वो सभी लोग जो मुझे देखते हैं, चाहे एक बार देखे हों या फिर कभी मेरे कार्यक्रम देखे हों, जिनके यूट्यूब के होम मतलब जो स्क्रीन होता है उस पर अगर कभी मेरा कार्यक्रम उस पर फ्लैश हुआ है और उन्होंने एक बार भी मुझे अगर देखा है, उनको लेकर के, और आज तक जो मुझे पहले देखते थे और अभी भी जो देखते ही हैं, जैसे कविता पांड्या जी हैं, सबिता यादव जी हैं, अंजू यादव जी हैं, अनीतू झा जी हैं, अभी भी देखती हैं, उमेद भाई जी हैं, उसके बाद अनुष्का पांडे जी हैं, एस त्रिवेदी जी हैं, गुरप्रीत कौर जी हैं, संदीप कौर जी हैं, संदीप भाटी जी हैं, अभिमन्यु सिंह जी हैं। ये जितने भी लोग हैं और भी जिनके नाम मैं नहीं ले रहा, जैसे भाविशा पटेल जी हैं, भाविका पटेल, दयानिधि बहेरा जी हैं। ये वो दर्शक हैं जो मुझे, और करीब एक कार्यक्रम पे 300 से 400 500 दर्शक ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखने के बाद मुझे जरूर ही जय जय श्री कृष्णा या फिर भगवान का नाम जरूर लिखते। उमा शंकर जी हैं। तो मैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम भी शायद छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं वो व्यक्ति था जो कार्यक्रम बनाने से पहले, अपनी बात बता रहा हूं, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 3 महीने तक भयंकर जो है वो डिप्रेशन में था, परेशान था। और मुझे जो है वो ज्ञान होने के बावजूद उसको ना तो निखारने का सही मौका मिल रहा था और ना उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोई सही तरीका दिख रहा था। पर ये धन्यवाद कहना चाहूँगा आज के इस वैज्ञानिक युग का, जहाँ यूट्यूब जैसे माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं या फिर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से, गलत तरीके से नहीं। पर एक बात और भी है कि इसमें आप लोगों का जो सहयोग मिला, जैसे शुरुआत में मेरी बुआ की लड़की हैं, ममता नाम है उनका, उन्होंने जो मेरे जीजा जी जो उनके पतिदेव हैं, उसके बाद मेरे जो अपने जो मेरी बहन है, मेरी अपनी बहन, और मेरे जीजा जी हैं, उनके भाई लोग, जितने मम्मी पापा, मेरी मम्मी जो जो इनके बारे में तो कुछ इस कार्यक्रम में मैं क्या जीवन भर उनकी बात कह दूं तो फिर भी वो छोटी पड़ जाए। प्रत्येक व्यक्ति के माता पिता ऐसे ही होते हैं, जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए दिन दिन भर कार्यक्रम चला करके छोड़ देती थी और बोलती थी कि जाने तो कुछ तो बढ़ेगा। मैं बोलता था कि यूट्यूब वाले देखते हैं कि कौन किस मोबाइल पे कितना कार्यक्रम चल रहा है, पर उनको कोई असर नहीं था। और एक बात और भी बताऊं, मेरा जन्म 20 दिसंबर को है और 20 दिसंबर को ही मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन भी हुआ था। सुबह सुबह जब मैं उठ के देखा तो मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था। तो ये भगवान की बड़ी कृपा रही, भगवान की बड़ी कृपा रही, और सच में बड़ी कृपा रही। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने श्वास प्रश्वास जो है वो भगवान को समर्पित करो और निस्संदेह उसका प्रभाव दिखता है। वो उसका सीधा सा उदाहरण मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जो हमेशा ही भगवान को महसूस करता है। आज भी जब कभी भी 3 साल से कुंडली देख रहा हूँ, और करीब नहीं भी देखी होंगी तो अच्छी खासी संख्या में कुंडलियाँ देख चुका हूँ, मुफ्त की कुंडलियाँ ज़्यादा देख चुका हूँ। पर इस दौरान भी एक अजीब सी बात है कि आज भी जब पहली कुंडली लेकर के बैठता हूँ या आखिरी कुंडली लेकर के बैठता हूँ या जिससे भी बात करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा मैंने रखी है, तो यही कहता हूँ, हे परमात्मा इसके सारे दुख मेरे हो जाएं, ये सारा व्यक्ति जो है वो दुख इसके खत्म हो जाए। इसी वजह से शायद मुझे बड़ी भयंकर बीमारी भी हो गई है जो कभी ठीक होने वाली नहीं है, मृत्यु के साथ ही जाने वाली है। तो सबका दुख जो है वो चलो खत्म हो जाए, सब लोग ठीक हो जाएं। और उसके बाद कि हे परमात्मा, जो ये व्यक्ति मुझ पे आशा और जो जिस विश्वास के साथ मुझ पे भरोसा करके इसने मुझे 1100 की फ़ी दी है, इंतज़ार करा है, बात करी है, मैं उसे वक्त दिया हूँ, उसने मुझे वक्त दिए हैं, तो खाली मैं उसका ही शुक्रगुजार नहीं होता, अपना ही नहीं होता, उसका तो ज़्यादा होता हूँ। और कई बार तो उन लोगों से जब मेरी बात होती है जो ये कहते हैं कि
पंडित जी मैं आपके कार्यक्रम में कमेंट भी करती हूँ या करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और ठीक उतनी ही खुशी होती है जैसे कोई बड़ा स्टार मिल गया हो। क्योंकि आप लोगों को एक बात बड़ी अजीब बताऊं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये भाव और वो पल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए कि मैंने वो किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने तो कुछ किया ही नहीं है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आने से पहले ही अपने अस्तित्व को खो चुके थे, क्योंकि मरण और जीवन के बीच में थे, कुछ भी संभव था जन्म लेने के बाद। पर परमात्मा की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि आप कम से कम जीवन में आगे बढ़ते रहे। मृत्यु अरिष्ट होता है ना, चंद्रमा जब कमजोर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे वो दिया है, मान सम्मान, वो आदर दिया है, जो एक ऐसा कह सकता हूँ कि एक वृक्ष से ऐसा गिरा हुआ फूल था जो यूं ही कुचल जाता। 3 महीने में भयंकर रोता रहा, खूब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर जाकर के किसी से बिना पूछे आज भी मंदिर जाता हूं, पूजा करने जाता हूं, और ठीक वही शिव जी के मंदिर में अभी भी जाता हूं, प्रत्येक दिन जाता हूं। और आप लोगों से भी यही कहता हूं कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो जरूर ही भगवान की शरणागति धारण कर लेनी चाहिए। और एक बात और है कि अब मैंने जो ये 1000 कार्यक्रम पूरा किया है, तो अब आप लोगों के लिए क्या विशेष लेके आऊँ। एक है सोनू सिन्हा जी हैं, वो यहीं से हैं जहाँ से मैं हूँ, वो भी मेरा कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि भैया जो है वो 1000 कार्यक्रम पूरे हुए हैं, कुछ विशेष होना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि अब मैं विशेष क्या करूं, मेरे पास तो ऐसा कोई रिसोर्स भी नहीं है। पर एक बात है कि आप लोगों को आने वाले वक्त में मैं बहुत बेहतर देने वाला हूं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में ही हो। पर फिलहाल मेरे पास जो है उसके आधार पर मैं एक चीज़ आप लोगों को देने वाला हूं। आने वाले कुछ ही दिनों में यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आप लोगों को गीता जी के कुछ विशेष, बहुत लोग मांग कर रहे थे इस चीज़ की कि आप गीता जी के जो श्लोक बोलते हो उसके अर्थ और गीता जी के एक श्लोक का अर्थ अलग वीडियो बना करके आप डाल दिया करो। तो वो अब मैं करूँगा, जहाँ आप लोगों को प्रत्येक दिन सुबह सुबह वो यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से वो कार्यक्रम जाएगा, जिसमें सिर्फ गीता जी के श्लोक रहेंगे और उसके अर्थ। उसीलिए मैंने जो है वो आप लोगों को ये बात कही थी कि अगर हो सके तो गीता जी का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये क्रम चलता रहेगा, अगर मन करेगा तो रामायण भी ला सकता हूँ या भागवत गीता तो रहेगा ही। तो ये बात है। उसके बाद मैंने ये बात कही कि एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। और 2-3 बात और है कि विशेष करने के चक्कर में हम कई बार अपना ट्रैक भूल ना जाएं और हमारा मूल बिंदु से हमारा ध्यान भटक ना जाए, इस वजह से भी अभी डर रहा हूँ। तो कुछ विशेष अभी नया नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी तो बस बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हालांकि मैं, एक बात और है कि उतना जो है वो पॉजिटिव नहीं है चीज़ों को लेकर के कि बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है। बस ठीक हूँ, बस संतुलन में हूँ, बढ़िया है। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। जो प्रत्येक व्यक्ति जो गाय का सम्मान करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने माता पिता का आदर करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने पत्नी से स्नेह करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने घर परिवार का पूरा जिम्मेदारी उठा करके उसका संपूर्ण तरीके से सुगमता से वहन कर रहा है उसके भार का, वो प्रत्येक व्यक्ति जो गृहस्थ है, जो कुछ सन्यासी भी मुझे देखते हैं, जो वशिष्ठ गुफा से देख रहे हैं, वो चाहे पुरी के शंकराचार्य जी के यहाँ से जो कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे श्रृंगेरी के मठ से जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे शारदा सर्वज्ञ पीठ के शंकराचार्य हों, चाहे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उन सभी के चरणों में मैं साक्षात दंडवत करके प्रणाम करता हूँ। और उन लोगों को जो है वो इस कुपात्र को, इस परम जो है वो अपवित्र व्यक्ति को अपना स्नेह देने के योग्य मुझे समझा है। मैं उन सभी लोगों का जो है सबसे पहले, सबसे जितने भी लोग हैं उन सबको अपना भगवान मान करके, कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिला। और मैं कम से कम जो 15वां कार्यक्रम था, बताऊं तो 15वें कार्यक्रम पर आकर के मेरा मन डगमगा गया था, नहीं होगा मुझसे, मैं छोड़ दूंगा। और उस दौरान मेरे जो निखिल जी हैं साथ में, उन्होंने मुझे ढाढ़स दिया था कि नहीं, बंद नहीं करना है। उनका भी चैनल है, आप लोग देख सकते हो, तिग्मांशु तिवारी करके वो उनका चैनल है। वो कविताएं लिखते हैं और कविताएं पढ़ते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी, जो मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक होती है वो वही करते हैं, और बाद के समय में वो अपना काम भी करते हैं। तो तिग्मांशु तिवारी, TIGMANSHU TIWARY ऐसे करके वो अपना चैनल भी वो चला रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले से ये काम शुरू किया है। मैंने कहा अपने लिए भी ज़रूर वक्त निकालना चाहिए, और मेरा काम करने के साथ साथ आप वो काम भी कर लिया करिए। तो ये बात है।
तो मैं ये कहूँगा कि 15वें कार्यक्रम पे मैं जो है वो पूरा सरेंडर बोल चुका था कि अब मुझसे ये नहीं होगा। 30 ही लोग देखते हैं खाली, वो भी गिने चुने हैं। इतने ज्योतिषी भरे पड़े हैं बाजार में, दैवज्ञ बैठे हैं, मेरी तो कोई सुनेगा भी नहीं। पर उन्होंने ढाढ़स दिया, वो साहस दिया। उस समय व्यूज़ रेटिंग के जो है वो जैसे होता है एवरेज व्यूज़, ड्यूरेशन जो है वो कम दिखा रहे थे, तमाम चीज़ें नीचे जा रही थी। मैंने कहा कि अब कैसे होगा, नहीं होगा ये। तो फिर बाद में उन्होंने जो है वो मुझे समझाया और फिर मुझे बल दिया। तो निस्संदेह उनका योगदान बड़ा रहा। आरंभ से लेकर के अभी तक हमारे साथ वो मतलब बने रहे हैं हमारे और आपके बीच में। वो वीडियो एडिट करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, और एक जन हैं जो जुड़े हुए हैं, तो 3 से 4 लोग हम लोग हैं। और आप लोगों का ये जो है वो काम चल रहा है और हमारा काम चल रहा है। इस दौरान की ये यात्रा 1000 कार्यक्रम पूरे हो गए। बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है कि कम से कम आप लोगों ने वो उसे देखा, वो सराहा और बड़ा अच्छा मिला, आप लोगों का सहयोग मिला। पर एक बात और भी है कि इस दौरान मुझे जो चीज़ें तकलीफ़ दे गई वो ये रही कि संस्कार वाले कार्यक्रम आप लोगों ने उतने नहीं देखे हैं। उसे फिर से जा कर के देखिए। उसे वो मेरी महत्वाकांक्षी एक परियोजना जिस तरह से सरकार बनाती है उस तरह से थी। तो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था वो, आप उसे ज़रूर देखिए और हमें आवश्यकता है उस चीज़ को जागृत रखने की। दूसरे नंबर पे मैंने जो है ये सीरीज़ जो शुरू किया है पीसीएस सेवाओं के लिए, आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। हालांकि ध्यान क्या रखना है, जिसकी आवश्यकता है वो तो देखता ही है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने मुझे वो जो स्नेह दिया है, सोच रहा था कि आज लाइव आ जाऊं, पर एक जो है वो स्ट्रीम करने के बाद वो यू आर लाइविंग ऐसे करके वो चक्र घूम रहा था, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो फिर सोच दिया, छोड़ दिया। तो देखता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि पंडित जी आप कभी सप्ताह में 1 दिन लाइव आ जाया करो, पर मेरे पास ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है, पर अभी मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। कुछ दिन के बाद इसके बारे में विचार करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि पंडित जी आप मिलते नहीं हो। तो देखिए, मैं मिलता तो ऐसे नहीं हूँ जैसे आमतौर पे ज्योतिषी गण जो मिलते हैं कि प्रोफेशनली आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी जाती है और फिर मैं 5 मिनट 10 मिनट आपके 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा वक्त देता हूँ और फिर ऐसे नहीं मिलता मैं। मेरा जो मिलना होता है, अभी मैं हाल ही में दिल्ली गया था, तो मेरा मिलना ऐसे होता है कि मैं किसी भी होटल में चला जाता हूँ या कोई जो मेरा परम प्रिय है उसके घर पे चला जाता हूँ और उसके घर पे ही जो 10 लोग हैं वो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। मैं किसी से जो है वो उसकी फ़ी नहीं लेता, मिलने की कोई फ़ी नहीं लेता। और उसके बाद मैं बैठा होता हूँ, वो 10 लोग भी बैठे होते हैं, सबकी कुंडली साथ में देखता हूँ, सबकी कुंडली साथ में देखता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर गया हूँ, दिल्ली के 10 लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, किसी से फ़ी नहीं लेना है, कोई फ़ी नहीं लेता और बस बैठा रहता हूँ, सबकी कुंडली देखता हूँ और सबसे सबकी समस्या सबके सामने सुनता हूँ। अगर कुछ प्राइवेटली बात ऐसी होती है तो हम एक परिवार की तरह उसमें थोड़े से 2 मिनट के लिए अलग हो जाते हैं और उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है। तो मैं ऐसे मिलना पसंद करता हूँ, प्रोफेशनली ना मिल करके बिना पैसे के मिलता हूँ, जिससे एक संबंध ऐसा बनाया जा सके जो पारिवारिक माहौल तैयार करे और वैसे ही आगे भी रहेगा। मैंने क्या बात कही, यहां मैंने जेब नहीं रखी है। पर आपको एक बात और भी कहूंगा कि मेरे यहाँ जितने भी अपॉइंटमेंट के बाद जो राशि इकट्ठा होती है वो सबसे ज़्यादा अभी भी किसी अन्य क्षेत्र में ही जाती है, पर वो यहाँ नहीं कहूँगा। दूसरी बात है, मिलने की बात आगे भी जारी रहेगी, पर मैं मिलता वैसे नहीं हूँ जैसे आप लोग कहते हो कि मतलब अपॉइंटमेंट बुक करिए, इस शहर में पंडित जी आ रहे हैं, वैसा मुझे पसंद नहीं है और वो कभी मैं करूँगा भी नहीं शायद। लेकिन मिलूँगा ऐसे, बस ऐसे ही सामने से आपके घर गया, आपके यहाँ का जो है वो परिवार के सदस्य के बीच में वो रहता हूँ, पारिवारिक संबंध बनाता हूँ और फिर विदा ले लेता हूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो देखने पे निर्भर करता है कि कहाँ के लोग मुझे ज़्यादा बुलाना चाहते हैं। तो अभी मैं दिल्ली में लगातार 3 से 4 बार गया हूँ और मिला तो अभी 1 ही बार 2 बार हूँ, पर बड़ा अच्छा अनुभव रहा उसका। जो लोग मिले हैं वो वापस फिर से बुला रहे हैं, फिर से जाना होगा। तो एक बार मिलोगे तो बड़ा आनंद आएगा और 6-6 7-7 घंटे तक यूं ही बात ऐसी चल जाती है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो आगे उसको मैं ऐसे शूट करना चाहता हूं कि 10 लोगों का जो है वो एक साथ वो जो है वो एक माहौल हो और उसमें कैमरे लगे, उस पर काम किया जाए। वो तो कुछ ऐसी बातें होंगी, उसको एक अलग लेवल पे लेके आऊँगा, अलग बनाना चाहूँगा मैं। वो उस पर काम चल तुरंत ही शुरू हो जाए। तो ये बात है। बाकी तो चीज़ें चल रही, बहुत अच्छा लग रहा है।
इस दौरान जो मैं सबसे अंतिम में या सबसे आरंभ में जिसे याद करना चाहूँगा वो हमारे गुरुजी, जो मेरे गुरुजी, उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर हाँ निसंदेह आने वाले दिनों में मैं वहाँ जाने वाला हूँ और उनका जो मठ है, उनका जो मंदिर है, उसका दर्शन आप लोगों को कराने वाला हूँ। वहाँ के जो ठाकुर जी हैं वो दिव्य हैं और उनका दर्शन कराऊँगा जल्दी ही। देखता हूँ कब मौका मिलता है और कब जो है वो फुर्सत मिलती है, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बात कही कि गीता जी का श्लोक आप लोगों को यूट्यूब के जो शॉर्ट वीडियो बनते हैं ना, वो जैसे इंस्टाग्राम पे भी लोग पता नहीं कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, पर मैं वैसी कुछ भी बात नहीं करने वाला। हो सकता है तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं तो यूट्यूब पे ही ऐसा कुछ छोटा वीडियो बना दूंगा जिसमें म्यूजिक ट्यूजिक कुछ रहेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। उसमें गीता जी का मूल अर्थ रहेगा और गीता जी के श्लोक रहेंगे, एक श्लोक और एक उसका अर्थ। उसके बाद मैंने दूसरी बात कही कि दूसरी बात क्या कही कि मिलने वाली जो बात है वो ऐसे होगा कुछ ही दिनों में, बस बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़े ही दिनों में वो बात भी शुरू हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे कि आप लोगों को अब मैं जो ज्योतिष के कार्यक्रम लाऊंगा उसमें, और हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल पे एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा जिसकी घोषणा शायद अभी मैं ना करूं, जल्दबाजी हो जाएगी, पर आप लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो निस्संदेह मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बार नमस्कार करता हूँ। जो नमस्कार के योग्य हैं उसे नमस्कार करता हूँ, जो नमस्ते के योग हैं उन्हें नमस्ते करता हूँ, जो प्रणाम के योग्य हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो आशीष देने लायक हैं उन्हें आशीष दे सकता हूँ अगर मैं उसके योग्य हूँ तो। और सबसे बड़ी बात है, इस दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे तंज भी कसे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निरंतर मेरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास भी करते रहे हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद ही दूंगा। पर एक बात है कि मुझसे, ये मैंने एक सत्य वाली कविता लिखी थी ना, उसमें यह बात कही थी कि सत्य को कभी भी झुकना नहीं चाहिए और असत्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। पर जो जिससे जैसे मुझसे बात करता है मैं उससे वैसी ही बातें करता हूँ। जब मुझे लग जाता है, और वो मुझे पता भी है कि वो कौन करता है, तो जब मुझे ये बात लग जाती है कि किसी ने कुछ नेगेटिव लिखा है तो मैं उसको वैसे ही उत्तर देता हूँ। और खुद से ही एक बात याद रखिए कि प्रकृति आपकी सबसे बड़ी शिक्षिका और शिक्षक दोनों है। वो आपको हमेशा सिखाने के लिए तत्पर और तैयार है। आप जितना ज़्यादा हो सके हिमालय पर्वत की तरह भुजाएं अपनी बढ़ा लो और स्वीकार कर लो कि आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं और कमज़ोरी ही कमज़ोरी है। चाहे आपके दाम्पत्य टूटे हों, चाहे आपका बेटा आपसे रूठा हो, चाहे आपका पति आपसे रूठा हो, चाहे आपका कुछ भी नुकसान हुआ हो, मैं तो यही समझता हूँ उसका सबसे बड़ा उदाहरण, किसी से अगर मैं ना मांगने जाऊं, मैं हूं उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि परमात्मा के पास प्रत्येक पल आपने कितना दिया है और प्रत्येक पल आपने उसका कितना याद रखा है। छोड़ो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। छोड़ो जाने दो आपका पति आपको छोड़ के चला गया, छोड़ो जाने दो आपकी बेटी आपसे रुष्ट है, छोड़ो जाने दो क्या होता है, ये दुनिया है, ये आपकी न तो कभी थी और ना कभी होगी। पर याद रखना, प्रकृति में बनाए गए वो एकमात्र संबंध ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, और वो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर का नाम लेते रहिए, गजानन का स्मरण करते रहिए, किसी भी काम को करने से पहले नारायण का नाम लेते रहिए। ये सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और यही आपको जीत भी दिलाते हैं। अब क्या कहूँ, आप लोगों ने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी भी वहन नहीं कर सकता और कभी भी उसको लेकर के ऐसी स्थिति में भगवान मुझे कभी भी लेकर के ना जाए जहाँ मुझे अभिमान हो जाए, जहाँ मुझे कुछ बात बन जाए। हाँ निस्संदेह क्रोध करता हूँ, गलत चीज़ों पे बर्दाश्त की चीज़ें बाहर हो जाती हैं, हो सकता है वो उबाल की बात है, धनु लग्न का प्रभाव है, ऐसा संभव है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि निस्संदेह मैं हमेशा ही अपने लेवल पे अच्छा ही काम करने का प्रयास करता हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा। और पैसे को लेकर के, भौतिकीय चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा आलंबन और प्रभाव नहीं रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मुझे जो स्नेह दे रहे हो वो ऐसे ही बना रहे, जो दुलार और जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, चाहे वो एस त्रिवेदी जी के द्वारा एक मातृरूपी के रूप में मिलता हो, उनका कार्यक्रम दिसंबर में होगा, वो मेरा प्रत्येक कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखने के बाद उसके शॉर्ट्स बनाती हैं, वो स्टेटस लगाती हैं, उनके लिए एक अलग कार्यक्रम समर्पित करूँगा थोड़े ही दिनों में। जो मातृ सदृश, अभी मैंने उनको देखा नहीं है, फिर भी वो मेरी तबीयत खराब जब हुई थी या अभी भी है तो मेरे लिए वो जो है वो पूजा पाठ नित्य निरंतर कर रही हैं। तो ये बड़ा स्नेह उनका, मातृमयी वो जो कृपा उनकी बन रही है मेरे ऊपर, और मैं ठीक ही हो रहा हूँ।
पर एक बात तो है कि बीमार हूँ, हमेशा रहूँगा, उससे मुक्त नहीं हो सकता। तब तक के लिए अब इतने पे ही बात ख़त्म करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का आभार व्यक्त करने का, चाहे वो मेरे चैनल की सबसे छोटी दर्शिका अनुष्का पांडे जी हों, चाहे सबसे वयोवृद्ध मल्होत्रा जी हैं एक, वो खुद ज्योतिषी हैं, चाहे फ्रांस में बैठे मित्र हों मेरे, चाहे लंदन में बैठे बहुत बड़े व्यवसायी, चाहे कनाडा में विला का मालिक, चाहे एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पास कुछ भी नहीं था, मेरे ही जैसा वो अकिंचन था, चाहे वो हो, चाहे जम्मू कश्मीर के पंडित जी हों, चाहे जो हैं वो वैष्णो देवी दरबार में रहने वाले लोग हों। और एक बात और है जो बताता हूँ। मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं उसमें से संत जनों की कुंडलियाँ बड़ी आई हैं, बड़ी आई, साधुओं की, जिसमें से सिर्फ सवाल ये था कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं, जिसमें से सिर्फ ये सवाल था कि मुझे भगवान के प्रति मेरी जो है वो अनुरक्ति हमेशा बनी रहेगी कि नहीं। ऐसे सवाल रहे और बड़ी अच्छी स्थिति रही कि कम से कम आप लोगों ने मुझे सुना और उसके योग्य समझा, मुझे जगह दी उस समाज में जिसके पता नहीं काबिल मैं था कि नहीं था। पर निसंदेह आप लोगों के स्नेह से मेरा जो है वो प्रभाव बढ़ा है और मैं बढ़ रहा हूँ, निरंतर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अब इसके साथ ही ये नमस्कार स्वीकार करिए और आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहना है, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहना है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है और निसंदेह इतनी बड़ी चीज़ें करने वाला हूँ कि मेरे मरने के और जाने के बाद आप लोग यूं ही याद करते रहोगे, अपने आप खुद अमर हो जाओगे, मैं शायद चला जाऊं। तो ये बात है। तब तक के लिए एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ।